जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करें मध्य प्रदेश कॉलेज चेंज के बारे में। तो दोस्तों अगर हमने यूजी के किसी भी कोर्स में से एडमिशन लिया है या पीजी के किसी भी कोर्स में से अगर हमने एडमिशन लिया है, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा एडमिशन्स होता है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज के अलावा हमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टूडेंट को एक मौका देता है कॉलेज चेंज करने का। तो जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी होती है, इसके लिए ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके स्टूडेंट का ऑप्शंस आएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी आईडी डाल देना है, यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल के साइन इन कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर हमें क्लिक करना होता है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ होता है उस कॉलेज का नाम दिखाई देता है और जिस कॉलेज के लिए हमें ट्रांसफ़र करना है, जिस कोर्स के लिए ट्रांसफ़र करना है और जिस ब्रांच के लिए हमें ट्रांसफ़र करना होता है, वो हमें सिलेक्ट करना होता है, चेक मार्क कर देना है और यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट के डाउट है कि सर हमने यहाँ से रिक्वेस्ट तो सबमिट कर दी, अब हम चेक कैसे करेंगे? हमने जो ए नाम का कॉलेज है उससे अब अगर हमने बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लिया है, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया तो ये सबमिट सक्सेसफुली हो गई है, अप्रूव हो गया है फॉर्म या नहीं हुआ है। तो इसके बारे में बता दूँ, आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते कि आपका जो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही बात करनी होती है, ठीक है? आपको अपने कॉलेज में जाकर के बात करनी होगी। आपने जो पुराना कॉलेज है, आपका जो पुराना कॉलेज है उस कॉलेज में भी बात करनी है और जो आपका न्यू कॉलेज जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज के लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट किया, उस कॉलेज में भी आपको जाकर के बात करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जो अप्रूव होता है ना, वो कॉलेज से ही अप्रूव होता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है, जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, आपका जो पुराना कॉलेज है, ओल्ड कॉलेज है, उस कॉलेज में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, आपको लिखित सबमिट करनी पड़ेगी। लिखित में का मतलब क्या होता है कि आपको एक पेज पर एक एप्लीकेशन, एक लेटर टाइप लिखना होगा और उसमें आपको बताना होगा कि आप इस कॉलेज को क्यों छोड़ना चाहते हैं, पुराने वाले कॉलेज को, ठीक है? तो इस कॉलेज में आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फिर प्राचार्य आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है? तो ओल्ड कॉलेज से आपकी यानी कि जो पुराना कॉलेज है वहाँ से रिक्वेस्ट अगर अप्रूव हो जाती है, तो फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पर, न्यू कॉलेज में। अब न्यू कॉलेज में भी आपको जाना है, यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, लिखित सबमिट करनी होगी कि आप इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, सारी डिटेल उसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है? और फिर इस कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो भी अप्रूव करेंगे फॉर्म और जैसे ही अप्रूव करेंगे तो आपका एडमिशन्स हो जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है? और आपने जिस जो पुराना कॉलेज है, जिस कॉलेज में जो भी फीस सबमिट की हुई होगी, उस फीस को यहाँ पर 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपकी जो फीस है इस कॉलेज यानी कि न्यू कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन फीस तभी ट्रांसफ़र होगी जब आपका न्यू कॉलेज में एडमिशन्स अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ही जैसे ही अप्रूव होता है उसके 3 दिन के अंदर आपकी जो फीस है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो भी आपने ओल्ड कॉलेज में फीस सबमिट की हुई होगी। तो इसका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस भी है, इसमें भी क्लियर मेंशन किया गया है कि अपना महाविद्यालय परिवर्तन स्थानांतरण करना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को एक लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ और साथ ही जिस महाविद्यालय में स्थानांतरित करना चाहते हैं उस कॉलेज में, दोनों कॉलेजों में यानी कि नए कॉलेज और पुराने कॉलेजों में एक लिखित आवेदन देना होगा और लिखित आवेदन देने के बाद में प्राचार्य की सहमति के बाद में आपका जो है कॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बस ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर करना है और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।